अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन इजाज़। आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे ब्रेन ड्रेन पे। आखिर ब्रेन ड्रेन है क्या? क्यों पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल और पाकिस्तानी अखबारात में बार-बार इस ब्रेन ड्रेन नामी टर्म का ज़िक्र किया जाता है? आखिर क्या चीज़ है? क्या क्या वजह है कि बार-बार इसका ज़िक्र हमारे मुल्क पाकिस्तान में सन 2022 के बाद से शुरू हुआ और अब तक चलता आ रहा है? ब्रेन ड्रेन इसे कहते हैं जब किसी मुल्क के नौजवान और हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग उस मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाने पे मजबूर हो जाए। क्या ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है? जी, बिल्कुल हो रहा है। सन 2022 से अगर 2025 तक का हम रिकॉर्ड डेटा देखें, तो सन 2022 में तकरीबन साढ़े 8,32,339 लोग इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्कों में रहने पर मजबूर हुए। चाहे उसमें जो थे आपके नौकरी पेशा अफराद या जो इमिग्रेटर्स इसमें जो गए थे, वो सारे शामिल थे। इसके बाद आप इससे पहले 2021 में देखें तो ये तादाद सिर्फ 2,25,000 थी। लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस आखिर क्यों आया? इसकी कुछ वजूहत हैं। इसके बाद अगर हम देखें सन 2023 में तो ये तादाद 8,32,000 से ऊपर जाके 8,62,625 तक पहुंच गई। जबकि 2024 में ये तादाद थोड़ी कम हुई लेकिन वो ना होने के बराबर थी, जो कि 7,27,381 लोग इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में रहने पर मजबूर हुए। इस मुल्क के नौजवान इस मुल्क को मुसलसल छोड़ के जा रहे हैं और हमारे मुल्क के हुक्मरान, हमारे मुल्क के लोग इस पे बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? अभी तक 2021 से लेके 2025 तक टोटल 3.275 मिलियन पाकिस्तानी इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं, जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ऐसा क्यों? इसकी कुछ वजूहत है। सबसे बड़ी वजूहत जो इसमें है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि सन 2000 या उससे पहले अगर देखा जाए तो वो 0 पॉइंट समथिंग 0.2 0.4 ऐसे था पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि वो बढ़कर 2025 में 7.5% तक पहुँच गया है। जबकि 2024 में 8%, 2023 में 5.5%, 2022 में 5.5% और 2021 में तो 6.5% तक जा पहुंचा था और अभी भी 7.5% तक जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट रेट वक्त के साथ कम होने के बजाय वक्त के साथ बढ़ी क्यों है? क्योंकि इसकी वजह हमारे मुल्क में बिजनेस बढ़ने के बजाय कम हुए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट होते हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनकी एवरेज सैलरी तकरीबन 39,625 है, जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट सर्विस के थ्रू मेजर हुई है। ये टोटल 40,000 बनती है, जो कि पाकिस्तान में रहने के काबिल नहीं, क्योंकि अगर आप देखे जाएँ तो एक नॉर्मल इंसान के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इससे कहीं गुना ज़्यादा है और सैलरी आपकी 39,625 है। ऐसे में इस मुल्क के नौजवान अगर इस मुल्क में रहते हैं तो वो इस मुल्क में अपनी लाइफस्टाइल, अपनी रहन-सहन या अपनी शादी और डिफरेंट जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं कर सकते हैं। इसकी एक मेन वजह आपकी कम और लो सैलरीज़ है। इसके अलावा हम इंडीड एक जो लोकल एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट है, अगर हम उसके अदाद-ओ-शुमार देखें तो पिछले 13 अप्रैल 2025 तक 2600 सैलरीज ऐसी रिपोर्ट हुई हैं, जो कि तकरीबन 39,625 या 40,000 से कम सैलरीज थी, जिसकी बेसिस पे हमारी जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 39,625 रुपये है, जो पाकिस्तानी बनते हैं। इसके अलावा इसके अलावा और भी कुछ वजूहत हैं, जो कि हम आगे चल के अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर आप देखा जाए, ब्रेन ड्रेन किसी भी मुल्क में हो सकता है और वो पाकिस्तान में भी हुआ है। उसकी कुछ वजूहत हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो कि 2022 में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी वो चेंज हुई, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन आपका काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ। इसके अलावा करप्शन है, मेरिट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आपके नए बिजनेस या लोकल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके मुल्क में आ रही है या नहीं आ रही, उसकी बेसिस पे आपकी ये डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं। अगर देखा जाए, पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2024 में सिर्फ 1.9 बिलियन डॉलर थी, जबकि इंडिया में 40.67 बिलियन डॉलर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो अफराद हैं या पाकिस्तानी नौजवान हैं वो दूसरे मुल्क में मुंतकिल होने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर आप देखा जाए एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जबकि इंटरेस्ट रेट, जो कि लोकल इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है, जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उतनी ही ज़्यादा लोकल इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में बढ़ेगी। और पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट सन 2022 जून तक जो रिकॉर्ड हुआ था वो हाईएस्ट 22% था, जिसमें ऑब्वियसली जो एक बिजनेसमैन होगा या कोई भी एक थोड़े बहुत पैसे रखने वाला बंदा होगा, वो बोलेगा कि मैं अपने पैसे बैंक में ही क्यों ना रखवा दूँ, जब मुझे 22% मिल रहे हैं, तो मैं क्यों अपना जो है रिस्क भी लूँ, अपनी मेहनत भी करूँ और पाकिस्तान में बिजनेस करूँ। तो ऑब्वियसली इस वजह से भी बिजनेसेस काफ़ी कम हुए, जबकि एज़ कम्पेयर टू इंडिया उसमें 6.5% इंटरेस्ट रेट था सन 2024 में। इसी तरह से एक और चीज़ जो कि आपकी ब्रेन ड्रेन को काउंट करती है या ब्रेन ड्रेन को इनकरेज करती है, वो है पर कैपिटा इनकम, जो 2024 में पाकिस्तान का $1680 था, जबकि इंडिया का $2700 था। बजाय
बेशक इंडिया की मार्केट एक बड़ी मार्केट है, बेशक इंडिया में ऑब्वियसली बड़ी मार्केट होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट भी कुछ छोटी नहीं, तकरीबन 25 करोड़ की हमारे यहाँ। इसके बाद भी हमारे मुल्क में जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, चाहे वो बलूचिस्तान हो या डिफरेंट एरियाज़। तो उसके बाद फिर इस मुल्क में जो है ऑब्वियसली इन्वेस्टर जब आता है वो सोचता है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं लेके आता। इवन कि बहुत सारी वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी या बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ थी, वो पिछले कुछ सालों में अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के बाहर ले गई। इसमें आपकी बहुत सारी फार्मा कंपनीज़ थी, आपकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ थी, जो कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के पाकिस्तान से बाहर ले गई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये चीज़ें देखनी होंगी और गौर-फ़िक्र करना होगा कि आखिर क्या ऐसे स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, जिसके बाद जो है हमारी जो ब्रेन ड्रेन का जो एक मुसलसल जो सन 2022 से शुरू हुआ है सिलसिला, वो थम जाए, वो कहीं रुक जाए। आखिर इस मुल्क के नौजवान अगर इस मुल्क से जाते रहेंगे तो इस मुल्क को ऊपर जाने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये मुल्क ऊपर जाने के बजाय ज़मीन बोस होता रहेगा, क्योंकि अगर इस मुल्क किसी भी मुल्क के नौजवान उसके हाईली प्रोफेशनल लोग अगर उस मुल्क में ठहर नहीं सकते, उस मुल्क में रहना नहीं चाहते, तो ऑब्वियसली फिर बाहर के लोग क्यों आएँगे? क्यों आएँगे और क्यों वो पाकिस्तान को बेहतर बनाने में मदद करेंगे? तो बजाय हमें अपने लोगों पे क्रिटिसाइज़ करने के या अपने लोगों पे जेलों में डालने के, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, अपने मुल्क के नौजवानों को एक असासा समझें, उन पे काम करें, उनकी पढ़ाई पे काम करें। शुक्रिया।